तो जो 3 दिन में सीखे थे, पहला दूसरा तीसरा दिन, उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बताना है, आप बताइए 24 गुना 8, तुरंत बताना है, लेट नहीं करना है। 24 गुना 8 पहाड़ा की मदद से, पहाड़ा का प्रयोग करके। गुना करने तो आता है, लेकिन पहाड़ा का यूज करना। पहला दिन जो पहाड़ा बताया 24 गुना 8, तो बहुत देर हो गई। तुरंत बताना है 192, 24 से 92 से। चलो आपको बताना है 14 गुना 6, 14 6 84, 84 सही जवाब। आपको बताना है 21 गुना 5, तुरंत बताना है ना पहाड़ा। इतना लेट करेंगे तो फिर कैसे याद, क्या है फिर होठ पर होना चाहिए पूरा पहाड़ा, तब ना हम उसका प्रयोग कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। चलिए अगला बताइए 29 गुना 8, 29 गुना 8, 29 गुना 8 232, 232। तो फिर पहाड़ा नहीं याद है आपको, ऐसे में कैसे यूज होगा तुरंत। पहाड़े याद रहेगा तब ना कैलकुलेट, पहाड़े याद रहने से कैलकुलेशन फास्ट होता है, तुरंत हम बता पाएँ। चलिए 145/5 बताइए, 145/5। इतना देर तो फिर हो गया, उतनी देर में भाग ही दे देगा आदमी। हम तुरंत पहाड़ा याद होना चाहिए, 29/145। शुरू दिन जो बताया था कि पहाड़ा पूरा होना चाहिए याद में, तुरंत 5 सेकंड के अंदर लिख सकें कि 29/145। आए हमको गुना करना है 140 गुना 50, पहाड़ा प्रयोग से कैसे होगा? 7000, 7000, बढ़िया है। 14×5 = 70, एक जीरो ये और एक जीरो ये, 7000। चलिए अगला बताना है 180/9, ये तो आसान है, इसको तो बता सकते हैं। 180/9, 20 तो बोल रहे हैं। तो 20 बोलना है, तो फिर बोलना है 9 दूनी 18, फिर 2 20। तो इस तरीके से पहाड़ा याद होने में मतलब हो कि एकदम तुरंत कैलकुलेशन, गुना करने आवे, भाग करने आवे, फास्ट हो। तब पहाड़ा का मतलब यही था, कैलकुलेशन। यहीं से धीरे धीरे विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तेज होते जाता है। अगला बताना है 14 गुना 7, 14 गुना 7 98। ऐसे मतलब जैसे लिखावे तुरंत आ जाना चाहिए। 95/5, 95/5 19, तुरंत 19 होना चाहिए। तो पहाड़ा अगर इस तरीके से 5 सेकंड के अंदर अगर हम लिख पाते हैं, तब हम कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। पहाड़ा का यही रोल है, तो इसलिए सबसे पहले पहाड़ा ही सिखाया जाता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, और समझ पाते हैं हम लोग। उसके बाद गिनती में बोले थे 1 से 100 तक, जो है शब्दों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप बताइए कैसे लिखाएगा? 75, 75 लिख के बताए कि बोल करके बताना है। पोचो हो तो समझो। सही जवाब, पोचो हो तो संयुक्त रो। चलिए 75 का इंग्लिश बोलिए, 75 का 75 75 कैसे लिखाएगा? स्पेलिंग बोलिए। SEVENTY 70 और 5 या 5 ही। तो 100 तक का जो याद करना था। 99 बताइए हिंदी में उच्चारण के साथ हीजिए। 89 का आधा 9, युवा का 9 वो 1। 89 का आधा 9, युवा का 9 वो 1 है 99। इसको आधा नहीं बोलना है, आधा ऐसे है बोलना, ऐसे 89 का 9 संयुक्त, 9 संयुक्त आकर 9 वो 1 है 99, 99। आप बताइए 13 का स्पेलिंग, 13 कैसे लिखाएगा? 13 और उसका मतलब क्या होता है? 13 मतलब कितना होता है? 13। 13 का स्पेलिंग बोलिए। 13 सही जवाब है, स्पेलिंग 13 का। ये से नहीं होगा, तेज बनना है तो फिर पूरा ये सबको रखना है, पूरा THIR ये सब तुरंत बताना है। 13। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, हम लोग पढ़े थे इकाई दहाई में, राष्ट्रीय पद्धति वाला में। तो बताना है 1000 के बाद क्या होता है राष्ट्रीय पद्धति में? 1000 के बाद 10,000, 10,000। वेरी गुड, तो ढेर तेज है।
आपको बताना है, क्योंकि एकदम जो है ये सब अगर बचपन में कमजोर हो जाता है वही धीरे धीरे कमजोर होता है। जिसका ये इतना बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे और पहाड़ा कंप्लीट रहेगा, इकाई दहाई ये सब पूरा कंप्लीट रहेगा, वो निश्चित रूप से तेज बनेगा। आगे चल करके धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी। आगे बताना है कि अरबपति मतलब कितना करोड़ है उसके पास संपत्ति। 1 अरब किसी के पास संपत्ति है तो उसको बोलते हैं अरबपति। तो उसको कितना करोड़ संपत्ति, ये सब भी बताए थे दूसरे क्लास में, दूसरे दिन के क्लास में। पहले दिन में पहाड़ा ये सब, दूसरा दिन में बताया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये सब, तीसरा दिन में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। पहले अभी राष्ट्रीय में पूछ रहे हैं आपको बताना है कि जो है अरबपति कहते हैं जिसके पास 1 अरब संपत्ति अगर हो जाता है मिनिमम तो उसको अरबपति बोलते हैं। तो 1 अरब मतलब उसके पास कितना करोड़ संपत्ति होगी। इसको कैसे बताए थे, इसको बताए थे पहले अरब लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। ये हो गया 1 अरब। कितना हो गया, ये हो गया 1 अरब। अब इसको हमको बताना कि कितना करोड़ हुआ। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ एजा शुरू हुआ है तो एजा को मान लेंगे 1 अंक, तो 100 करोड़, यानी 1 अरब मतलब 100 करोड़, यानी 100 करोड़ हुआ मतलब कि अरबपति हो गए। क्या हो गए, अरबपति। चलिए आपको बताना है करोड़पति। 1 करोड़ की संपत्ति को लाख में बोलना रहे तो कितना होगा। 1 करोड़ बराबर कितना लाख, 1 करोड़ बराबर कितना लाख। कुल कमजोर विद्यार्थी 100 लाख। मेहनत नहीं करते हो, जल्दी फटाफट बोलना। मेहनत उधर जो बताए 3 तेज होने का मतलब आपको कमजोर से तेज होना है, तो पूरा फटाफट जवाब देना। हर एक क्लास का पूरा अच्छा सा ध्यान रखना है। तो जो है 100 लाख में होता है 1 करोड़, 100 लाख में 1 करोड़। तो इस तरीके से अब आगे पूछते हैं कि शब्दों में और अंकों में लिखना राष्ट्रीय पद्धति से, इसको बताना है। शब्दों में अंकों में लिखने को जो है, तो आप बताइए कितना लिखा हुआ है, आपको बताना है कितना लिखा हुआ है। 99094 बताइए कितना लिखा हुआ है राष्ट्रीय पद्धति में। 99,094 सही है। हाँ। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में डबल लेते हैं तो 99,094 सही है। चलिए आप तो तेज हैं। आपको बताना है इसको राष्ट्रीय पद्धति में बताइए। 12025642 इसको बताइए। 1,20,25,642। सही जवाब, 1,20,25,642। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सिर्फ करोड़ आया तो 1 लेंगे, तो 1 करोड़, फिर 2 को लेंगे तो 20 लाख, फिर 25,000, फिर 642। सही जवाब। अब जो है हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तीसरा दिन जो बताए थे उसमें पूछते हैं, उसमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। और इस ढंग से अगर रिवीजन करते रहेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। 0 से हीरो बनना है तो मेहनत करना होगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बताइए क्या इसको लिखेंगे हिंदी में, बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय में जल्दी, इतना देर होगा तो कैसे तेज बनिए। 13,025। 13,025 तो आप देशी में बता दिए, विदेशी में बताना है पूरा जो वर्ल्ड में जो चलता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 हो रहा है, देख रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, तो 100,000 जब हो रहा है, बताते हैं। रुकिए अब कितना देर रुकिए। 3 गो लेंगे, 100,000 में कितना लेंगे 3 गो, तो 130,025, 130,025। इसको इंग्लिश में बोलिए। 130,025 100। हाँ बोलिए। 130। हाँ 25। ये क्या है,
130 उसके बाद ये क्या है? हजार को कहाँ आप बोले? हजार को बोलेंगे ना? 130,025 ऐसे ही बोलना है। चलिए मिलियन का स्पेलिंग बोलिए। MILLI वेरी गुड। आपको बताना है मिलियन पहले आता है कि बिलियन? मिलियन। मिलियन सही जवाब। आपको बताना है कि 1 मिलियन में जो है कितना थाउजेंड, ये सब बताए थे तीसरा क्लास में। 1 मिलियन में कितना थाउजेंड, कितना हजार? 100,000। गलत जवाब, आप बताइए सही। 100,000 कैसे होगा? देखिए 1 मिलियन पहले लिखिए। 10,000। अच्छा देखते हैं। 1 मिलियन पहले लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 मिलियन होगी। अब इसको हमको हजार में लाना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर है न? जैसे हजार में गए टच किए इसको घेर देंगे तो 1,000 हजार हो गया, यानी हो गया ये 1,000 थाउजेंड। 10,000 10,000 नहीं 1,000, ठीक है। 1,000 थाउजेंड होगा 1 मिलियन। अब बताना है देशी से विदेशी, विदेशी से देशी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय। 1 मिलियन को लाख में लाना है तो कितना लाख होगा? 1 मिलियन को लाख में, एक मिलियन बराबर कितना लाख? 10 लाख सही जवाब। अगर किसी यूट्यूब पर किसी वीडियो पर लिखा हुआ है 2.5 M व्यू, इसका मतलब कितना लाख या कितना करोड़ व्यू है? 2.5 M यानी 2.5 मिलियन में कितना लाख? बोलिए 2.5 मिलियन में कितना लाख? 2.5 लाख। कैसे? 1 मिलियन में हुआ 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 2.5 मिलियन में गुना 10 लाख करेंगे ना, तो 10 अढ़ाई 25, ये सब अढ़ाई डेढ़िया पता होना चाहिए। 10 अढ़ाई 10 दूनी 20 और 10 के आधा 5 25, और लाख बोल रहे हैं तो लाख 25 लाख। 2.5 मिलियन में 25 लाख, ठीक है। उस दिन ये भी बताए थे कि जो है अगर हमको 1 बिलियन को बदलना रहे मिलियन में तो कितना होगा? 1 बिलियन में कितना मिलियन, ये बताना है आपको। 1 बिलियन में कितना मिलियन? 1 बिलियन 1 बिलियन में कितना मिलियन? देखिए 1 बिलियन लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। 1 बिलियन हो गया, इसको बदलना मिलियन में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। यहाँ आया, जैसे मिलियन टच किए इसको घेर देंगे तो ये क्या हो गया? 1,000 यानी 1,000 मिलियन। 1 बिलियन में 1,000 मिलियन। तो ये सब जो बताए थे अभी 3 क्लास में, इतना का रिवीजन होना चाहिए। और आप रिवीजन करते हैं और सब कुछ अगर अच्छे तरीके से समझते जाते हैं, हर एक क्लास बाय क्लास, डे बाय डे, तो आपको सब तह बाय तह समझते चले जाएंगे। जैसे एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही दूसरा सीढ़ी आता है, दूसरा सीढ़ी चढ़ने के बाद तीसरा सीढ़ी आता है, और इस तरीके से कोई डायरेक्ट नीचे से छत पर नहीं जा सकता है। चढ़ने के लिए हमको एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा और हर एक सीढ़ी को समझना होगा, तब परत बाय परत मैथ में सब कुछ होते हैं और क्लियर होते जाते हैं। तो आज जो है डे 4 में थोड़ा हम रिवीजन किए, और अब आपको बता रहे हैं अगला में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पिछला को पहले अच्छा कर लीजिए तब अगला, तो आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए पिछला का रिवीजन किए। और अगर आप नई टंच है तो फिर से मेहनत कीजिए, इस पर घर पर मेहनत कीजिए पूरा। चलिए तो अब पढ़ना है बड़ा छोटा। कौन बड़ा है कौन छोटा है? बड़ा छोटा, संख्या में बड़ा छोटा, सब कुछ में होता है बड़ा छोटा। तो ऐसे सिंपल में बड़ा सब लोग समझते हैं, जो बड़ा है छोटा छोटा है। तो बताना है ऐसे आम जीवन में बड़ा कौन है? किसको बड़ा माना जाता है, किसको छोटा माना जाता है? अमीर आदमी को बड़ा, अमीर आदमी को बड़ा माना जाता है, हाँ। गरीब आदमी को छोटा माना जाता है। नहीं, ऐसे अगर सच में पूछा तो बड़ा वो है जिसका चरित्र बड़ा है, जिसका गुण बड़ा है, जिसका सोच व्यक्तित्व बड़ा है, वो बड़ा है। इसे कहा जाता है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कि देखने में तो बड़ा लगता है ताड़ खजूर, लेकिन उससे वहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता है, तो किस काम का उसका बड़ा होने से। उसी तरह से अगर कोई आदमी बहुत धनवान है, बहुत संपत्तिशाली है, बहुत बड़े हो गए, और किसी अगर गरीब को, किसी आम पब्लिक को, किसी को भी वो सेवा नहीं दे पा रहे, मदद नहीं पर, तो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो दूसरों की सेवा करता है। तो ये हो गया। अब हमको इसमें संख्या में समझना है बड़ा छोटा। बड़ा छोटा, तो बड़ा छोटा में इसको कहें से बड़ा का चिन्ह कैसे होता है। से बड़ा, किसी से बड़ा का चिन्ह होता है इसे। ये हो गया से बड़ा का साइन। और एक से छोटा, से छोटा का चिन्ह ये हो गया। अपने तरफ ऐसे हम इसे खड़ा है तो अपने तरफ बायां साइड इधर मुंह खुल रहा है तो से बड़ा का चिन्ह है, और दायां साइड मुंह खुल रहा है तो से छोटा का चिन्ह। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। से छोटा को इंग्लिश में बात करें तो लेस देन। लेस देन। और एक होता है बराबर, इक्वल। ठीक है ना, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का, इक्वल का। ठीक है ना, बराबर का चिन्ह है। इसी को इक्वल टू भी बोलते हैं। तो इस तीनों चिन्ह का प्रयोग करने आना चाहिए। जैसे अगर ए बराबर है 5 और बी बराबर भी है 5, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बराबर बी। अगर ए बराबर है 5 और बी बराबर है 7, तो लिखेंगे ए छोटा है बी। ए बी से छोटा है, ये वाला चिन्ह दिए क्योंकि बी बड़ा है, ए क्या है, छोटा। तो 5 छोटा है 7 से, तो 5 ए है, और छोटा है 7 से, तो ए छोटा बी। ये वाला चिन्ह दिए। इधर बड़ा है, देखिए मुंह जिधर खुला इधर चौड़ा है मुंह, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, जिधर मुंह सकड़ा हो गया उधर छोटा। अगर हमको ऐसे 4 और 10 है, कहे कौन चिन्ह होगा, ग्रेटर देन वाला होगा, लेस देन वाला होगा कि इक्वल वाला होगा, तो कौन वाला चिन्ह होगा बताइए, कौन वाला चिन्ह। ये से छोटा वाला चिन्ह होगा, क्योंकि इधर 10 बड़ा है, इधर हमारे तरफ वाला छोटा है, तो ऐसे चिन्ह देंगे, मतलब इधर मुंह खुलेगा, यानी इसको पढ़ेंगे 4 छोटा है 10 से। 4 छोटा है 10 से, यानी जो है 4 लेस देन 10। 4 लेस देन 10 यानी 4 छोटा है 10 से। तो छोटा तो 10 हो गया बड़ा, 4 हो गया छोटा। अगर 10 इधर रहता और 4 इधर रहता तो इस तरह का चिन्ह होता, जिधर बड़ा है उधर मुंह खुलेगा, 10 बड़ा 4। और दिक्कत तो ये कि बहुत विद्यार्थी में इंटर कर जाने के बाद भी जो है इसको इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुलेगा, उसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, यानी से बड़ा, यानी 10 बड़ा है 4 से। 10 बड़ा है 4 से, और 4 छोटा है 10 से। दोनों एक ही बात हुआ, 4 छोटा है 10 से और 10 बड़ा है 4 से। लेकिन इस साइड लिख रहे हैं तो ये चिन्ह बन रहा है 10 बड़ा को, और इस साइड लिख रहे हैं तो ये चिन्ह पड़ रहा है, तो उसको उठा के इधर लाने में चिन्ह बदल जाता है। अगर इसको 10 को इधर दायां साइड था तो इसको बायां साइड ला रहे हैं तो इस तरह से हो जाता है। बराबर तो बराबर रहा तब, जैसे 5 बराबर 5। इस तीनों चिन्ह को आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब है से बड़ा। अगर हमारे बाएं साइड वाला बड़ा रहेगा तो इसका लगाएंगे, दाएं साइड वाला बड़ा रहेगा तो ये लगाएंगे, और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ गए। अब इसी पर आधारित कुछ देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का फेर है। ऐसे जब कर दिया तब विद्यार्थी घबरा जाता कि जा ही हुआ, ध्यान देना है, कुछ नहीं हुआ, बताना है। जैसे यहाँ दे दिया x छोटा 5, ठीक है ना, तो बोला कि x का मान कौन हो सकता है। ऐसे ऑप्शन है आपके सामने, x का मान कौन हो सकता है। 4.5, 5.01, सी में 5.5, डी में है 6। इसका मान कौन हो सकता है बताइए। x लेस देन 5, x छोटा है 5 से, तो 5 से छोटा कौन है इसमें, ए है। इसे तो 5 से जरा से बड़ा है, बड़ा है 5.01, 5.56 बड़ा है, तो छोटा कौन है 4.5। अच्छा आगे, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक समझते हैं, पूरा पूर्णांक, पूरा पूरा x एक पूर्णांक है, यानी आधा बटे में, दशमलव में, इस सब में नहीं, भिन्न में, फ्रैक्शन में जो है x एक पूर्णांक है, इंटीजर है। इसमें आपको बताना है कि x एक पूर्णांक है और x इस तरह से दिया हुआ, इसको हम पढ़ के नहीं बताएंगे क्या है, अभी तुरंत बताएं, और ऐसे भी दिया हुआ, तीनों कंडीशन को पालन करना है। अब बताइए x का मान क्या क्या हो सकता है, ये तीनों के बात को मानना है।
इस बात को भी मानना है, इस बात को भी मानना है, इस बात को भी मानना है। एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, इसी में है, बड़े छोटे, हम नया चैप्टर में नहीं आए, बस इसी को हम थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ रहे हैं, और ये सब आने चाहिए हमको समझने के लिए। बोलिए, बिल्कुल आसान है, तीनों बात को मानिए, ये समझ चुके हैं क्या है, ये क्या है, और ये पूर्णांक तो समझा दिए, पूरा पूरा अंक, यानी एक्स होना चाहिए पूरा पूरा। ये कह रहा है कि क्या कर रहा है, हमको तो नहीं आ रहा अभी तुरंत बताए, बोलिए जल्दी। एक्स एक्स से बड़ा है 10। बड़ा बड़ा हमने, हम बस पूछ रहे हैं एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, आप समझिए इसको, ये क्या है, तीनों के बात को मान के बताए एक्स का मान क्या क्या हो सकता है। एक्स से बड़ा 10 और नहीं, देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तुरंत बताए एक्स एक पूर्णांक, इसका मान लिए पूरा पूरा लेना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 15, इसका मतलब वो पूरा पूरा लेना है, बटे में दशमलव में नहीं लेना है, ये तो बात इसका अलग चीज है। अब कह रहा है एक्स लेस देन 10, एक्स का मान 10 से छोटा होना चाहिए, यानी हम 11 नहीं ले सकते हैं, 10 भी नहीं ले सकते हैं, तो 10 से छोटा होना चाहिए। फिर कह रहा है एक्स ग्रेटर देन, बड़ा है, एक्स बड़ा छो, यानी एक्स का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा लेना है। आई कह रहा है क्या, पूर्णांक भी होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। अब साफ पता चल रहा है एक्स का मान की हो सकता है, बोलिए। 7 8 9, इतना देरी थुथुर नियर बैठा नहीं रहना है, तुरंत बताना है सोच समझ के, ठीक है ना, एकदम इतना सिंपल है कि 6 से बड़ा तो क्या है 7 8 9, और 10 से छोटा 10 नहीं ले सकते हैं, तो एक्स का मान क्या हो गया 7 8 9, बिल्कुल आसानी से। चलिए अगला, अगला ऐसे होता है, आप भी बताना है पक्का, और आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे उसी को बोलना है। चलिए इसी में है, बड़ा छोटा में ही है, कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी इसी में है, आपको बताना है यहाँ जो लिख रहे हैं क्या वो गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा संभव है कि नहीं, एक्स का मान निकालना इसमें संभव है, बस इतना बताना, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, एक्स का मान बताना संभव है या संभव नहीं, बताइए। संभव है। संभव है, वेरी गुड, संभव है, तो क्या क्या हो सकता है एक्स का मान, अगर पूर्णांक में लेना हो तो 10 से कम या 4 से बड़ा। हाँ तो बोलिए, 10 से कम 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9, वेरी गुड, समझ गए, 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा अगला आपको बताना है, इस पॉसिबल है एक्स का मान बताना, संभव है या असंभव है, बताइए, इसको देखते हुए बताइए, संभव है या असंभव है। संभव है, तो संभव है तो बताइए क्या क्या हो सकता है मान। इसमें दो बात है, ये दोनों पहले गमिए, फिर ये दोनों पकड़िए, ये दोनों क्या कह रहा है, ये दोनों क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 3 बड़ा है एक्स से, यानी एक्स छोटा है 3 से, यानी 3 से बड़ा नहीं ले सकते एक्स को, यानी कह रहा है कि एक्स छोटा है 2 से, तो अभी कह रहा है एक्स छोटा है 3 से, यानी 3 बड़ा है एक्स से, ठीक है, यानी एक्स का मान 3 के अंदर ही लेना है। इधर भी कह रहा है कि 2 से बढ़ाना है एक्स, यानी एक्स के मान 2 के अंदर ही लेना है, तो कहे कि 3 के अंदर ही लेना है, 2 के भी अंदर ही लेना है, लेकिन मतलब सीधे 2 के अंदर लेना है, क्योंकि 2 के अंदर जो होगा एक, वो 3 के अंदर भी है, 2 के अंदर भी, तो 2 से छोटा होगा इसका मान, क्या होगा 2 से छोटा होगा, क्योंकि 3 के अंदर कहे और फिर कहा 2 के अंदर भी, तो मतलब 3 2 के बीच वाला नहीं लेना है। अच्छा चलिए अगला, अगला बताना है आपको सोच समझ के, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 22, ऐसे 22 बड़ा 10, ठीक है, उसके बाद लिखल है ये दोनों को एक साथ सोचना है, ये दोनों का क्या 22 का मान निकालना संभव है,
बताइए बाई का मान निकाल सकते हैं? बोलिए। 10 से कुछ ही पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, दोनों को साथ में देखिए, ये अलग अलग चीज नहीं है, दोनों के एक ही में शामिल करके देखिए। क्या बाई का मान बताना संभव है? 5 4 3 2 1 सही है। देखिए कह रहे बाई का मान 10 से बड़ा लेना है। क्या लेना है? 10 से बड़ा, यानी 10 से छोटा नहीं ले सकते हैं। बाई ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा 11 12 13 ले सकते हैं। ये कह रहा है बाई का मान 6 से छोटा लेना है, और दोनों साथ में तो कैसे होगा? 6 से छोटा भी लेंगे तो 10 से बड़ा कैसे होगा, और जब 10 से बड़ा लेंगे तो 6 से छोटा कैसे होगा? ये दोनों बात एक साथ संभव है? तो इसलिए संभव नहीं है। आप लोग को लगा कि सब संभव वाला अभी तक दे रहे थे, तो यह संभव वाला होगा। तो ध्यान दीजिए, ई कह रहा बाई का मान ऐसे क्यों हुई? बाई बड़ा 10 से, तो 11 12 13 अनंत तक उधर, इधर कह रहे 6 से छोटा, तो जो 6 से छोटा होगा तो फिर 11 से बड़ा 10 से बड़ा कैसे होगा, और जो 10 से बड़ा होगा फिर 6 से छोटा कैसे होगा? इसलिए इसमें हम इसका मान देना संभव नहीं है। तो सिंपल से बड़ा छोटा के बारे में आप लोग एकदम बहुत दूर इसको ले चल गए। देखिए अगर हमको लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर, बताइए बीच में कौन वाला चिन्ह आएगा? नाम उसका बोलना है। छोटा वाला चिन्ह है ना? हाँ छोटा वाला। छोटा वाला यानी से छोटा, यानी लेस देन, ये वाला। वेरी गुड। चलिए अब आ रहे हैं फिर से इजी लेवल में। आपको बताना इसके बीच में कौन चिन्ह आएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा वाला चिन्ह ग्रेटर देन। ठीक है। उसके बाद ये सही लिखा हुआ गलत? क्या ट्रू है या फॉल्स? सही। सही है। आप बताइए एक्स का मान क्या हो सकता है? एक्स का मान बोलिए, एक्स का मान क्या हो सकता है? बोलिए। 4 4 बस? और ऊपर है पूरा। ऊपर कहाँ तक? 100 तक। 100 तक। कहाँ तक ऊपर? देखिए 3 से बड़ा है एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? 3 छोटा है एक्स से, इसका मतलब एक्स का मान 3 से बड़ा है। 3 छोटा है एक्स से, इसका मतलब हुआ कि 3 का मान एक्स से क्या है? 3 का मान एक्स से छोटा है, नहीं एक्स का मान 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा कहाँ तक? तो ऐसा कोई उधर प्रतिबंध नहीं है, उस सीमा का कोई अनंत है? तो 3 से बड़ा तो 100 भी होता है, 1000 भी होता है, 1 लाख भी होता है, अरब भी होता है, यानी कह सकते हैं सीधा 3 से बड़ा कुछ भी, अनगिनत तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अनंत तक। एक्स के मान जो है 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, अनंत तक। तो चलिए इस बड़े छोटे में आप आराम से समझ सकते हैं। ये बात का लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि इस साइड चिन्ह रहेगा तो मतलब इधर वाला रहेगा बड़ा, इधर वाला रहेगा छोटा। ठीक है ना? और जब ये वाला चिन्ह रहेगा तो इधर रहेगा छोटा और इधर रहेगा बड़ा, और जब ये वाला चिन्ह रहेगा तो इधर की रहेगा और इधर की रहेगा। बोलिए, ये वाला चिन्ह रहेगा तो इधर क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा बड़ा, इधर छोटा। तब बकलोल है। देखो ऐसे होगा, बराबर है तो बराबर है तो बराबर तो बड़ा छोटा कैसे रहेगा? इतना सिंपल में फंस जाते हो। इधर जब बराबर है बीच में तो जो रहेगा दोनों साइड बराबर रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ बीच में बराबर कर दिए इक्वल, इधर अगर 4 रहेगा तो इधर भी 4 रहेगा, दोनों साइड बराबर रहेगा, बराबर संख्या रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर। तो इस तरीके से हमको लगता है कि आप लोग बड़ा छोटा में नहीं फंसेंगे, फंसेंगे तो मार लेगा। ठीक है, अब आगे आइए। और बस थोड़ा देर और बर्दाश्त कीजिए, भूख लग गया है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
इसको भी जान लीजिए कि आरोही क्रम अवरोही क्रम वही बना सकता है जो बड़ा छोटा पहचानने जानता है। क्या जानता है? बड़ा छोटा पहचानने जानता है। तो जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम का बात यहाँ पर है। तो आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस आरोही क्रम को बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, बढ़ते क्रम। इस अवरोही क्रम को घटते क्रम भी बोलते हैं, घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ना क्या हुआ? कोई बढ़ता है, गरीब से अमीर बन रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले कम था, अब ज्यादा। नहीं, जब छोटा से बड़ा होगा तो बढ़ते क्रम, और जब बड़ा से छोटा होगा, अमीर से कोई गरीब बन जाएगा, करोड़पति से भिखमंगा, तो क्या कौन क्रम हुआ? ये घटते क्रम। तो इसका मतलब अवरोही, अब मने ही होता है घटना, अब मने आरोह मने बढ़ना, अवरोह मने घटना। तो जो है असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग, डी आना मतलब कमना होगी। असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग, अपोजिट। आरोही का उल्टा अवरोही, आरोह का उल्टा अवरोह, बढ़ते का उल्टा घटते। तो बढ़ते क्रम में होगा कि छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, घटते क्रम में क्या होगा? बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। मतलब अगर हम A, B ये अगर आरोही क्रम में सजाया हुआ है तो बताइए कौन बड़ा है? ए बड़ा है। देखो आरोही क्रम में तो पहला वाला छोटा है, छोटा से बड़ा जाते हैं। तो ए छोटा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, बी बड़ा है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चेहरा पर उदासी नहीं लाइए, ध्यान देना है। ए छोटा है, बी क्या है? बड़ा है। तो कौन चिन्ह देंगे, कौन साइन देंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, इसके बीच में लेस देन, बिल्कुल, क्योंकि इधर बड़ा है, इधर क्या है? छोटा। तो आरोही क्रम में यही वाला चिन्ह पड़ता है, क्योंकि हमेशा बढ़ते जाता है इधर। अवरोही क्रम में ये पड़ेगा ग्रेटर देन, क्योंकि इधर बड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ, इसका मतलब हुआ कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, ई बड़ा है एफ से। यानी ई साइड वाला बड़ा है, उधर छोटा होते जा रहा है, इसमें क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो जो आरोही क्रम में सजाएंगे उसमें ये वाला चिन्ह देंगे, अवरोही क्रम में ये बड़ा वाला ग्रेटर देने वाला, इसमें छोटा वाला। चलिए कुछ बना लेते हैं हल्का हल्का हिसाब। आरोही क्रम अवरोही क्रम जो हमको बड़ा छोटा अगर पहचानने के लिए आ रहा है तो आराम से हम जो बड़ा छोटा पहचान सकते हैं उसको सजा सकते हैं। तो बताइएगा कि जो यहाँ लिख रहे हैं क्या वो पहले से आरोही क्रम में है? अगर नहीं है तो उसको कैसे सजाएंगे? यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 4, 0, 11, 2, 9, 200, 120, 440। बताइए आरोही क्रम में है? असेंडिंग ऑर्डर नहीं। आप बताइए अवरोही क्रम में है? डिसेंडिंग ऑर्डर? अवरोही में नहीं है। तो कौन क्रम में है? तो इसको हम जो है आरोही क्रम में लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? आरोही क्रम में लाना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। 4 से पहले 0 नहीं है? छोटा 0, 4 से पहले तो 2 था, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब देना। पहले क्या है? 0। आपसे जरूरत होता है, हम सभी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो 0 हो जाएगा सबसे पहले, और 0 के बाद कौन चिन्ह दे? ये से बड़ा, इससे छोटा वाला, कि इसके बाद अभी बड़ा आएगा। 0 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा कौन है? 4। 4 से बड़ा कौन है? 9 से बड़ा कौन है? 11। 11 से बड़ा कौन है? जस्ट बड़ा देखना। उसके बाद 120। 120 से बड़ा कौन है? 200। और 200 से बड़ा कौन है? 440। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ठीक है। अवरोही में लाना हो तो ये आगे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन? 440। उससे जरा सा छोटा कौन? 200। उससे छोटा कौन? 120। उससे छोटा कौन? 11। उससे छोटा कौन? 9। उससे छोटा कौन? 4। उससे छोटा कौन? 2। उससे छोटा कौन? 0। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है आरोही अवरोही में हम लिख सकते हैं, आरोही अवरोही क्रम में। बस सजाना है। हाँ एकदम जो है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी एक जगह फेल होगा तो फेल। देखिए 440 बड़ा है 200 से, 200 बड़ा है 120 से, 120 बड़ा है 11 से, 11 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 0 से। तो इस तरीके से आप आरोही अवरोही को समझ गए होंगे। लेकिन एक क्रम भी थोड़ा सा हिसाब को घुमाते हैं,
ज़्यादा नहीं, विराम है ना। आपको बताना है, घूम नहीं आ रहा है, ना हिसाब को घुमाते हैं, घूमनी टूट जाए। ध्यान दीजिए, बताना है ऐसे है 4 6 x 12 20 22 30। ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। ये जो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर हम कुछ बातें लिख रहे हैं, कथन स्टेटमेंट, कौन सही है कौन गलत है, इसको ये मानते हुए कि जो है क्या है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में 4 6 इस तरह से। स्टेटमेंट ए, कथन नंबर ए, बताइए चारों में से कौन सही है कौन गलत है, अगर ये आरोही क्रम में है तब। सोच समझ, वैसा कुछ घबराने की बहुत डिफिकल्ट कर दी, आराम से सोचिए कि क्या एक्स बड़ा होगा 12 से, अगर ये आरोही क्रम में है तब। आरोही क्रम में क्या होता है, इससे बड़ा ई, इससे बड़ा ई, इससे बड़ा ई। तो बताइए यहाँ कह रहा है एक्स बड़ा 12, तो एक्स से तो बड़ा होता है 12, तो ये कारण है एक्स से है 12 से बड़ा, गलत है। एक्स छोटा ना होगा 12 से, 12 के जस्ट पहले देखो, छो के पहले छोटा था 4 की नहीं, 20 के पहले छोटा था कि नहीं 12। तो आरोही क्रम में पहला होता है छोटा, उसके बाद वाला बड़ा, फिर उसके बाद वाला बड़ा, तो ये कह रहा है पहलुकवे कह रहा है बड़ा 12 से, तो गलत है। एक्स ऐसे रहता चिन्ह, छोटा वाला तो सही होता, ये गलत है। आगे देखिए 4 + x, तो 4 + x, तो मान लीजिए एक्स के है 6 और 12 के बीच में, तो अब एकदम बढ़ता है बड़का, मान लीजिए कितना मान होगा इसका, बड़ा से बड़ा 12 के आसपास ले लीजिए, ठीक है। 6 से बड़ा 12, तो एक्स के मान बड़ा से बड़ा ले लीजिए, तुम 4 दशमलव मान लीजिए बड़ा बड़ा ले लिए, एकदम लगभग में 11.99, तो कितना मान है इसका 15.99। इधर देखिए क्या 6 + 12 18, एकदम बड़ा बड़ा ले रहे हैं तो पर भी बड़ा नहीं हो पा रहा, जबकि कह रहा है कि बड़ा, तो गलत बात है। ऐसे भी बाद वाला बड़ा आएगा, यहाँ आसपास वाला बाद वाला ले रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, छोटका दोनों तो छोटा होने हैं, यहाँ छोटा चिन्ह होता तो सही होता, ये भी गलत है। आगे देखिए x + y, ये वाला x और ये वाला y, x का मान 6 और 12 के बीच में है, y का मान 20 और 30 के बीच में, एकदम बड़ा से बड़ा लीजिए, 6 और 12 के बीच में बड़ा से बड़ा, मान लो 11 लिए, ठीक है, x को। अब y को लेना 20 से 30 के बीच में, मान लो बड़ा से बड़ा लिए 29, तो 29 से कितना हुआ 40, इससे डिवाइड 40, 30 4 34 से हो रहा है, सही बात है। कितना कुछ होगा तो अटा पाएगा इसको, बड़ा बड़ा लेंगे, इस तरह से सही बात है, x + y बड़ा 30 + 4, तो ऐसे करके सोचेंगे थोड़ा सा दिमाग जो है घूमता है, लेकिन अच्छा होता है। बस आरोही क्रम से क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें आ जाइए, 4 जोड़ 6 10, यानी तो 10 है फिक्स, यानी y + 4, तो y है 20 और 30 के बीच में, तो y का मान हम एकदम 20-30 के बीच में ले सकते हैं कुछ भी, तो एकदम ज़्यादा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, 29 तक ले लेते हैं, 29.99 तक ले लेते हैं। तो अगर मान 29 से लेते हैं तो 29 और 4 33 हो जाता है, तो क्या 10 बड़ा होगा 33। छोटा छोटा भी अगर लेते हैं, 20 के बाद जस्ट लीजिए 21 या 20.5, तो 10 और 21 4 25, क्या 10 बड़ा होगा 25, ये भी गलत है। तो मात्र एक सही था, सी वाला। कौन सही था? सी। चलिए ज़्यादा हो गया, ये घूम गया, पूरे घूमनिए तोड़ दिया, लेकिन जो है अब ये बताइए, ये आरोही क्रम में है, किस क्रम में? आरोही क्रम में, तो एक्स का मान क्या हो सकता है? तीनों में से कोई बताइए, चारों पांचों जो भी है सब बताइए।
बताइए। ये आरोही क्रम में है तो x का मान क्या हो सकता है? दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए, खुला रखिए, तरोताजा रखिए। आपको बोलना चाहिए कि आरोही क्रम में है ही नहीं। देखिए 10 से बड़ा x, तो जब 10 से बड़ा कुछ लेंगे तो ओकरा से बड़ा अभी 5 कैसे हो जाएगा? 10 से बड़ा x लेंगे मान लीजिए, तो 10 से बड़ा x क्या लीजिएगा? 10 से बड़ा जरी सा भी बड़ा लीजिए तो 10.1 या 11, तो क्या 11 से बड़ा अभी 5 होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या होता है, जिधर मुँह खुलता है उधर बड़ा होता है। तो मुँह इधर खुल रहा है 10 से बड़ा x, इधर भी मुँह खुल रहा है x से बड़ा 5, तो अगर 10 से बड़ा लिए 11 तो 11 से बड़ा 5 होगा, तो ये आरोही क्रम में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस ढंग से नहीं होगा। तो आज आरोही अवरोही क्रम तक ही रहने देते हैं। आगे जो है फिर और सारे टॉपिक हैं, सीखना है, पूरा जीरो से सीखना है, बहुत बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। बस मन लगा करके इस पर ध्यान दीजिए, होमवर्क कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए। और बार बार का जो अभी चीज़ बता रहे थे, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे क्लास का है, इसमें अच्छे अच्छे विद्यार्थी फेल हैं और उनको समझ में नहीं आता है छोटी मोटी चीज़ें। और आप अगर अभी से इसको क्लियर करते जाते हैं तो आगे आपको बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस खाली सीरियसली मेहनत करना है अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तब मैथ में। और ऐसे धीरे धीरे हम जो है बहुत ऊपर तक जाएंगे। और आप मेहनत नहीं करते रहेंगे तो कब छूट जाएंगे पीछे, फिर पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर एक डे का मेहनत हर एक डे ही करिए। और आगे भी आएगा बड़ा छोटा के बाद जो टॉपिक है, स्थानीय मान, अंकित मान, जोड़ घटाव, गुना भाग, पूरा 10वां क्लास तक जाएंगे बेसिक मैथ में। और ताकि आप जो किसी का भी 8वां में है, 9वां में है, 10वां में है, मैट्रिक में उससे बाद निकल गए हैं, अगर बेसिक में मैथ से डर लगता है तो आपका जो है मैथ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हमारा विश्वास है। और आप ध्यान देते रहिए। होमवर्क में आपका दे देते हैं कि आप जो है होमवर्क में बस यही कीजिए, कोई भी किताब उताब से या अपने से या किसी को कहिए कि आरोही क्रम अवरोही क्रम कहीं कुछ सजाइए या देखिए, या तो इसी को जो अभी बता रहे थे इसी को फिर से देखिए एक बार वीडियो में, और कुछ नोट कीजिए अगर आपको लगता है नोट करने के लिए। बस आज के क्लास में इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं।